आज की पंचतंत्र की कहानी है दूसरे को बचाएं या खुद मरें। एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम रत्नावली था। रत्नावली को हर समय यही डर लगा रहता कि कोई राक्षस उसका अपहरण ना कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र से बचकर रत्नावली के कमरे में घुस गया। कमरे के अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था, तभी उसने सुना कि रत्नावली अपनी एक सहेली से कह रही है कि यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता रहता है, इसकी कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा। राजकुमारी के मुंह से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतना डरती है। पता नहीं वह कितना बलशाली होगा। मुझे फौरन यहाँ छिप जाना चाहिए, वरना यहाँ मेरे लिए खतरा हो सकता है। वह अपने अंतर्धन से निकलकर घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहाँ घोड़ों की चोरी के लिए आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की जांच की और उसी घोड़ी रूपी राक्षस पर बैठ गया। अश्वरूपी राक्षस ने समझा कि अवश्य ही यह व्यक्ति विकाल राक्षस है और मुझे मारने के लिए ही मेरी पीठ पर चढ़ गया है, किंतु अब कोई चारा नहीं। उसके मुंह में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक था। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे रोकने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही रहा। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई कि यह घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़ खाबड़ जगह पर ले जाकर मुझे पटक देना चाहता है और वहाँ मेरी हड्डी पसली तोड़ देना चाहता है। चोर यह सोच ही रहा था कि तभी सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया। चोर वृक्ष की शाखा से लटक कर बच गया। उसी वृक्ष पर अश्वरूपी राक्षस का एक मित्र बंदर रहता था। उसने डर कर भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं है, साधारण सा मनुष्य है। अश्वरूपी राक्षस ने बोला, अच्छा? बंदर ने कहा, तुम चाहो तो इसे क्षण भर में खाकर हजम कर लो। उधर चोर को बंदर पर बड़ा क्रोध आया था। बंदर दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ ही अपनी दांतों के बीच में भरकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह चुप ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र, तुम चाहो कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। यह कहकर राक्षस वहां से भाग गया। उस चोर ने पूरी ताकत से बंदर को नीचे झटका। बंदर जैसे ही जमीन पर गिरा, चोर ने तुरंत उस बंदर के सर पर पत्थर से हमला कर दिया। बंदर वहीं पर को ठंड रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किन्हीं
दो लोगों के मामले में कभी तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरा अगर कोई भी दो लोगों के मामले में पढ़ेगा तो नुकसान उसी का ही होगा।